नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली आदि जिलों के संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई है। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पर रंग गुलाल ना पड़े और अमन चैन कायम रहे। कुछ जगहों पर तो जुमे की नमाज का वक्त भी बदल दिया गया है। कई मस्जिद, दरगाह, मजार और इमाम बाड़े को भी ढका गया है ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर कलर ना पड़े। और इस बीच थाना कोतवाली क्षेत्र के मुलुकपुर इलाके में एडीजी बरेली जोन, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च किया गया है। पीस कमेटी की बैठक में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि संभल तमाम बयानबाजियों को लेकर पहले ही सियासी तनातनी का केंद्र बना हुआ है और इसके अलावा बरेली में भी पिछली होलियों के दौरान हिंसा देखने को मिली थी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर में कुल 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। फिलहाल होली और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठा रहा है और कोशिश यही है कि ऐसे मौकों पर किसी भी तरह की कोई अवांछित घटना ना हो। AI का प्रयोग किया जाएगा और क्या कुछ बात होगा जो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता हो तो उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होगी। देखिए, आज दिनांक 13 मार्च 2025 को छोटी होली के पर्व पे आज सभी जगह हमारे पूरे शहर जोन में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं और सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी के क्रम में मेरे द्वारा ACP कोतवाली, थाना प्रभारी कोतवाली के साथ में पुराने शहर में पैदल गश्त की गई है। पूरे शहर जोन में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। उसके साथ साथ पूरे शहर में जो ICCC के कैमरा का नेटवर्क है उसके द्वारा कंट्रोल रूम से लगातार सतत निगरानी की जा रही है और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माता जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ है होली को लेके, क्या खेला गया? जी, आज बहुत हम लोग को खुशी है। हम लोग हर साल के भांति इस साल भी होली का त्यौहार, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग ने मनाए। सबसे पहले हमारे कुल देवी बहुचरा माँ के श्री चरणों में और हमारे आराध्य देव शिव भगवान के श्री चरणों में अबीर गुलाल चढ़ा के और फिर हम लोग ने भगवान से ये कामना की कि जैसे सातों रंग का त्यौहार है वैसे ही सभी हमारे देशवासी और सभी के जीवन में सातों रंग का खुशियाँ आवे, इस कामना के साथ आज हम लोग ने भगवान से प्रार्थना करते हुए होली का त्यौहार मनाए और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये डबल खुशी है। अभी अभी हमारे प्रयागराज से महाकुंभ भी खत्म हुआ तो इसमें 60 करोड़ लोग आके गंगा मैया का स्नान किए। तो इतना पवित्र ये पावन स्थल पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग का डबल खुशी है। तो ये खुशी के साथ आज हमारे आश्रम में सभी किन्नर बच्चे लोग नाच गाना, ढोल ताशा, हारमोनियम पेटी के साथ राम भगवान का, राजा कृष्ण का, शिव भगवान का गाना गा के हम लोग। जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या श्रीमंत संजनानंद गिरी। आज हमारे आश्रम में गुरु के तत्वावधान में गुलालों से रंगों से और गुलाब से की पंक्तियों से हमने होली मनाई और खुशियों की होली मनाई और हमने विश्व कल्याण की कामना की और सबके देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए आगे होली का कल दहन होने का कार्यक्रम है। परसों रंगों की होली खेली जाएगी और रमजान के महीने के दृष्टिगत अभी कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडलायुक्त महोदय, DIG महोदय, SSP साहब और हमने अभी फ्लैग मार्च किया शहर के संवेदनशील स्थानों में, मुख्य बाजारों में और उसके अतिरिक्त पीस कमेटी की बैठक समस्त स्तरों पर की गई है और सभी जो संबंधित विभाग है उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की आकस्मिकता हो तो हमारे सभी हॉस्पिटल्स इत्यादि तैयार रहे। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत के EOs है या ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO है या CDO साहब है, ये साफ सफाई को सुनिश्चित करेंगे। कहीं पर सड़कें इत्यादि आवागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह ठीक हो, इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ जलापूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। होली का जो त्योहार है रंगों का त्योहार है और इसमें पानी की उपलब्धता की कहीं कोई कमी ना आए, दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल जो होली का दहन का जो उत्सव है वो होना है और उसके बाद में 14 तारीख को जो रंग खेलने वाली जो होली है वो उसका आयोजन होना है। तो उसी के लिए हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के माध्यम से जनता में सुरक्षा का जो वातावरण है बनाने के लिए लगातार प्रयास रहता है और इसी दौरान तमाम लेवल पे
जो पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी हुई है मेरे और जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। यहाँ पे जिला मुख्यालय हुई, उसके बाद में थाना चौकी सब जगह मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जितने भी हमारे चौकीदार है, ग्राम प्रधान है, उन सबको भी बुला के थाने में मीटिंग ली गई। जितने भी जो डीजे के मालिक है उन लोगों के साथ में मीटिंग ली गई, और जितने भी धर्म गुरु हैं चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ में मीटिंग की गई है। और यह सुनिश्चित किया गया है कि आगामी जो त्योहार है वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और साथ ही साथ जो जनपद है उसका जो नाम है कहीं पे भी गलत तरीके से मतलब ना है, तो उसी को लेकर पूरा प्रयास किया गया है। और आज भी आदरणीय जो मंडलायुक्त महोदय और जो डीआईजी महोदय है उसके साथ में जिलाधिकारी महोदय के साथ में जो कोतवाली क्षेत्र में आज हम सब लोगों ने मैम आज आश्रम में आप लोग आए और जनों के साथ पुलिस का जो है आप मना रहे हैं, कैसे जो है और लोगों को आज हम कप्तान साहब और सीडीओ साहब सभी वृद्धाश्रम आए हैं। सभी अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ पर होली का त्योहार मनाया है और सभी को बहुत शुभकामनाएं होली की, और आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले में अगर देखा जाए तो आप 2000 से ज्यादा घरों पर होलिका दहन किया जाएगा और कल होली भी खेली जाएगी। ऐसे में रमजान का पाक महीना चल रहा है और उसके साथ साथ जुम्मे की नमाज भी रखी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए भरपूर तैयारियां अच्छे से की गई हैं। तमाम थानों पे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ने गश्त की है क्षेत्रों में, और तमाम लेवल्स पर पीस कमेटीज की बैठक हुई है, ड्यूटीज लगी हुई हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है एकदम। अच्छा, होली का त्योहार सभी से शांतिपूर्ण मनाने की अपील करती हूँ। देखिए, हमेशा पहली बार नहीं हुआ और पहले भी हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ है ऐसे त्यौहार दोनों कई बार आमने सामने हुए और दोनों एक ही तारीख पे पड़े हैं। ये भारत देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश में जितना महत्व चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को दिया जाता है उतने महत्व जो है हम लोग वीर अब्दुल हमीद को भी देते हैं। दोनों संभव है। ये कुछ जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जहाँ अंग्रेज हुए आक्रांता हो, जो देश को हमारे तहस नहस किया था, हमारा देश फिर पुनः वापस हुआ और वह आज देखिए विश्व की तीसरी शख्सियत है, तीसरी हस्ती है। तो यह संभव है। ये कुछ लोग जो इस तरह का बयान बड़बोलापन समाचार पत्रों में बने रहने के लिए देते हैं कि मुसलमान नमाज घर में पढ़े, हिंदू मुसलमान हिंदू होली सड़क पर खेले, ऐसा नहीं है। तो ये भाईचारे का है। हमेशा देखिए जो अच्छे परिवार हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, कोई लोग होली मिलन में भी जाते हैं, हिंदू ईद में भी जाता है। ये हमारा देश है, एक संप्रभुता का देश है, संपन्न देश है और सबका देश है। तो लोगों को बड़बोलापन से बचना चाहिए और अपवाद कहीं ना कहीं हर जगह रहते हैं, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान हो, लेकिन ये देश भाईचारे का देश है। अच्छी बात है, दो त्यौहार हिंदुस्तान में एक साथ मनाए जाएंगे। एक तरफ मुसलमानों का रमजान का पाक महीना चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों की एक साल में होली आती है। तो ये तो बड़ी अच्छा इत्तेफाक है कि दोनों त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं और बड़ी खुशी से मनाए जाएंगे। और अमेठी वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब की सरजमी है और यहाँ का इतिहास रहा है कि आज तक एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। जिस तरीके से प्रदेश भर में सियासत हो रही है कि इस बार की नमाज घर में ही पढ़े लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरा बयान है। पहली बात तो जुमे की जो नमाज होती है वो घरों में नहीं होती है। अदर जो नमाजें होती हैं वो घर में होती है। जुमा की नमाज जो है वो मस्जिद में ही होती है। ये जरूर सबसे गुजारिश की गई है कि जो गांव में मस्जिदें हैं, गांव वाले अपने गांव में पढ़ लें, जो शहर की तरफ ज़्यादा आते हैं वो ना आए। और हमारे जो दूसरे हिंदू भाई हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि अगर एक मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो कभी भी उनके ऊपर कलम नहीं डालते। वो हमेशा इस चीज़ का बताना सबूत पेश करते हैं। और हमारी तरफ से भी ये अक्सर होता है कि अगर हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, होली खेली जा रही है, तो हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं या तो दूर से बताते थे भाई साहब हमें निकल जाने दीजिए, तो अक्सर लोग जाने देते हैं। एक दूसरे में भाईचारा कायम रहता है। होली के पर्व के साथ साथ रमजान का पाक महीना भी चला है। 14 मार्च को जहाँ एक तरफ होली है वहीं दूसरी तरफ रमजान के पाक महीने की जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत तेज हो गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ जो जामा मस्जिद के मौलाना है उनसे हम बात करते हैं। मौलाना जी, जिस तरीके से कैसे देखते हैं कि नमाज और होली एक ही दिन पड़ी हुई है? देखिए, ये कोई पहला चांस तो है नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे जुमे और
त्यौहार होली के भी मनाए गए, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि आज से सालों पकड़ लिए सदियां गुजर गईं और अमेठी में कभी ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारगी का जो मयार दिखाते हैं शायद ही कहीं मिलता हो। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ जैसे हमेशा चलता आया है वैसे आज भी चलेगा। कोई खौफ, कोई हिरास, कोई डर नहीं है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और मोहब्बत यहाँ पे पाई जाती है, ये सदियाँ बीत गई इस तरीके से, और आइंदा भी इसकी उम्मीद है किसी तरीके से ही चलेगा। जिस तरीके से प्रदेश भर में सियासत हो रही है और अमेठी में भी मुस्लिम बाहुल्य जायस और जगदीशपुर जैसे, और सियासत भी हो रही कि इस बार की जो नमाज है वो घर में ही बैठ के पढ़ें, इसको नहीं, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लगता हो तो हमारी तरफ से भी ये इजाज़त बिल्कुल है कि आप हजरात अपने अपने इलाके में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर पढ़ लें, घर के अंदर पढ़ लें, इससे कोई मजायका नहीं। लेकिन जहाँ तक बात रही हमारे जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद हमेशा अमन व शांति के यहाँ से पैगाम मिला है। तो हमारे दोनों पक्षों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्षों ने मिल करके भाईचारगी का बेहद अच्छा इजहार किया है यहाँ पे। तो ये तो बात करने के लिए हमारे साथ जामा मस्जिद के जो मौलाना जिन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को जो है क्या कहते हैं भाईचारे के साथ होली भी मनानी चाहिए और नमाज भी पढ़नी चाहिए। अमेठी से सोमवार प्राइम टीवी। AI का प्रयोग किया जाएगा और क्या कुछ खास होगा जो सोशल मीडिया पर तो होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि होली के त्यौहार को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पीस कमेटी की बैठक करता हुआ नजर आया, और जिस तरीके से संभल से सियासत शुरू हुई उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि होली के त्यौहार को लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिली है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमीरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ तैयारियां जो है वो नजर आ रही है होली के त्यौहार को लेकर, और पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह थानों में और पीस कमेटी की मीटिंग भी बैठाई गई। मीटिंग पे खास बात ये रखी गई कि किसी भी प्रकार का कोई भी बलवा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार निपटाया जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बलवा होता है तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल परमानेंट तैनात रहेगा। और वहीं जैसा कि आपको बता दूं हमीरपुर में कुल 653 जगहें चिन्हित की गई हैं जो कि पूर्व से होलिका दहन के लिए सुनिश्चित थी, जहाँ पर इस बार भी होलिका दहन होगा। जी अभिषेक, जिस दिन होली का त्यौहार है उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ रही है, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है वो पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है? और अगर बात करें नमाज के वक्त की, तो क्या कुछ बदलाव जो है नमाज के वक्त में वो किया गया है? नमाज के वक्त में बदलाव तो हालांकि नहीं है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं पुलिस प्रशासन अलर्ट है, अलर्ट मोड पर दिख रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है उस दिन, क्योंकि भाई उसी दिन होली का त्योहार है, उसी दिन लोग होली खेलेंगे और उसी दिन जुम्मे की नमाज है, तो जुम्मे की नमाज पढ़ने भी लोग अपने घरों से निकलेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की मुश्किलें तो हालांकि बढ़ी हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुनिश्चित कर दिया गया है कि जहां जहां पर ड्यूटी तैनात की जाएगी वहां पर मुख्य पॉइंट बनाए गए हैं और मुख्य पॉइंटों पे ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी, जिससे कि उपद्रवी जो उपद्रव करते हैं उनके द्वारा कोई उपद्रव न किया जाए और साथ ही होली का पर्व जो है वो अच्छे खुशी मन से हो सके। जी अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है जिससे कि रंग ना पड़े उन पर और किसी तरह का उपद्रव जो है वो ना देखने को मिले। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है अभिषेक? होली पर मस्जिदों को ढकने की बात अगर देखी जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर होली के दिन पे और मस्जिदों को ढक दिया गया है जिससे कि उस पर रंग ना पड़े और जो विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होती है वो विवाद ना हो सके। हालांकि ऐसा हमीरपुर जिले में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमीरपुर जिला हमेशा से एक शांतिपूर्ण जिला रहा है, जहाँ पर होली का त्योहार हो या दिवाली का त्योहार हो या अन्य कोई भी त्योहार हो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाते हैं और दोनों पक्ष आपस में मिलकर ही शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाते हैं। जी इस तरीके की कोई भी विपत्ति सामने नहीं आती है और इस बार भी प्रशासन यही उम्मीद लगाए बैठा है कि इस तरह का कोई भी कांड नहीं होगा जिससे आगे चल के कोई दिक्कतें हों और शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार भी संपन्न होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस दिन होली का त्यौहार है उसी दिन जुम्मे की नमाज भी है और ऐसे में प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें क्या रंग खेलने के लिए भी कोई तरह का जो समय है वो निर्धारित किया गया है हमीरपुर जिले में?
ये बता दूं आपको कि रंग खेलने का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि दोनों पक्षों से प्रशासन द्वारा ये बात रखी गई है कि जो भी करें अपना शांति तरीके से करें और किसी के साथ भी कोई अभद्रता न की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार किया जाए और जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए अगर निकलते हैं तो उनको निकलने दिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए जिससे कि उनको कोई आपत्ति ना हो और अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाएं। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे आपको कि होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आए। और आपको बताना चाहेंगे कि हुड़दंग ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसको लेकर भी लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन गश्त कर रहा है और पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है जिससे चलते कि किसी तरह की कोई उपद्रवी घटना ना हो सके। तो होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और आपको बताना चाहेंगे कि संभल, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली आदि जिलों के संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कई मस्जिदों को तिरपाल से भी ढका गया है ताकि उन पर रंग गुलाल ना पड़े और अमन चैन जो है वो भी कायम रहे। साथ ही कुछ जगहों पर तो जुम्मे की नमाज का वक्त भी बदल दिया गया है। कई मस्जिद, दरगाह, मजार और इमाम बाड़े को भी ढका गया है ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर कलर ना पड़े। और इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि थाना कोतवाली क्षेत्र के मलुकपुर इलाके में एडीजी बरेली जोन, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में भी लगातार फ्लैग मार्च जो है वो भी निकाला जा रहा है और साथ ही साथ पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है। तो लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कई जिलों की जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो किए गए हैं जिसके चलते कोई उपद्रवी घटना ना हो सके, किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो सके और अमन चैन के साथ होली और रमजान का जो त्योहार है वो मनाया जा सके। तो बताना चाहेंगे कि पीस कमेटी की बैठक में शांति बनाए रखने की लगातार अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही आपको बता दें कि संभल तमाम बयानबाजियों को लेकर पहले ही सियासी तनातनी का जो केंद्र है वो बना हुआ। और आपको बताना चाहेंगे कि आपने भी देखा होगा किस तरीके से संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया और उसके बाद लगातार इसी तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है। और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। साथ ही फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस प्रशासन निकाल रही है, लगातार गश्त कर रही है सड़कों पर कि किसी तरह का उपद्रव जो है वो ना किया जा सके और शांति के साथ दोनों ही त्योहार अगर बात करी जाए होली की या फिर रमजान की तो वो शांति ढंग से मनाया जा सके। तो बताना चाहेंगे कि बरेली में भी पिछली होलियों के दौरान हिंसा जो है वो देखने को मिली जिसको लेकर इस बार प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तस्वीरें अलीगढ़, संभल, बरेली, शाहजहांपुर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगह जगह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त, बरेली से भी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहबाज, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की बात करी जाए अगर प्रशासन की क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो त्योहार है वो मनाया जा सके। शहबाज, तैयारियों की बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो खासकर योगी आदित्यनाथ के सख्त और साफ निर्देश रहते हैं कि कहीं भी कोई भी शरारत ना कर पाए, कोई भी अराजकता जो है प्रदेश में ना फैल पाए, खासकर पश्चिम में, क्योंकि इस बार काफी सेंसिटिव माना जा रहा है संभल की वजह से। इस वजह से अलीगढ़ हुआ, चाहे संभल हुआ, चाहे बरेली, शाहजहांपुर, इटावा, हापुड़, ये जितने भी इलाके जो पश्चिम यूपी में लगभग 21-22 जिले आते हैं प्रिया, और इस वजह से वहाँ का जो माहौल है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है। साल 2022 में आपको बताना चाहूंगा कि जब होली और जुमा साथ पड़ा था, हालांकि वो जुमा जो था वो रमजान का जुमा नहीं था। रमजान का जुमा लगभग 67 साल पहले ऐसा संयोग बना था कि रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ी थी। तो
इस तरीके से जो इस बार इस तरीके की चीजें बन रही हैं, इसको लेकर बहुत बयानबाजी भी हो चुकी है और राजनीतिक बात करें तो राजनीति भी बहुत चरम पर है और सियासत भी बहुत ज्यादा तरीके से हो रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी उनकी फोर्स के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, जिस तरीके से माहौल को पूरा कंट्रोल करना है, रंग भी पूरी तरीके से चलना है, नमाज भी होनी है। हालांकि नमाज अलग अलग जगहों पर टाइम जो है, समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। प्रिया, आपको बता जी। बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखा गया जिस तरीके से संभल के सीईओ अनुज चौधरी का आपने बयान देखा होगा, उसके बाद से लगातार सियासत बढ़ती गई इस बयान को लेकर। उसके बाद बीजेपी के मंत्री रघुराज सिंह का बयान सामने आया, फिर उनकी विधायक केतकी का बयान सामने आया। लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें काफी ज्यादा देखने को मिली है। शहबाज, देखिए बिल्कुल, मैं उसको अगर कहूंगा तो वो कहीं ना कहीं सियासत है जो दोनों तरफ से बुलाई जा रही है, चाहे वो पक्ष की करें चाहे विपक्ष की करें, क्योंकि पक्ष को भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिल रही है और विपक्ष भी अपने वोट बैंक की सियासत करता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सेम तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, और जितनी हिंदी पट्टी क्षेत्र हैं खासकर वहां पर ये ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि सियासत ही धर्म पर कहीं ना कहीं आधारित है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार की बात करें, तो एक ऐसा हमाम है जहाँ सारे सियासतदान एक जैसे ही नजर आते हैं। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे कि होली और जुमे को लेकर प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस जो है वो पैदल गश्त कर रही है, जिसके चलते कि कोई उपद्रवी घटना ना हो सके। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस बार मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, जिसके चलते जो रंग है वो मस्जिदों में ना पड़े। इसके चलते कई जिलों से तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर देखना चाहेंगे आपकी किस तरीके से जो मस्जिद है उनको तिरपाल से ढक दिया गया है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो होली और जुमे को लेकर प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए तो बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिला है। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता लोकनाथ जुड़ चुके हैं। लोकनाथ, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो इस बार होली के त्योहार को लेकर नजर आ रहे हैं? लोकनाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से कमर कसे हुए है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से कमर कसे हुए है जी। और आज 2-3 दिन पहले से ही पुलिस प्रशासन जगह जगह फ्लैग मार्च, बल्बा ड्रिल कर रहा है। छोटी बड़ी बाजारें हैं, चाहे वो चौक चौराहा है, सब जगह पुलिस पहुंच रही है। पुलिस का मूवमेंट लगातार जारी है। जी 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 लोकनाथ, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट जो है इसे लेकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, हाँ, कुछ एक जगहों पर ऐसा है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां मस्जिदों को तिरपाल से ढका नहीं गया है और सौहार्द आपस में बना हुआ है। जी, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि पूरी मार्केट दिख रही है, कस्बा महाराजगंज है, जहां बीते 13 अक्टूबर को दीपावली और ये दुर्गा प्रतिमा जुलूस विसर्जन के दौरान गोलीकांड हुआ था। उसमें एक युवक की जान भी चली गई थी, जिसको लेकर पुलिस काफी संजीदा है। जी जी लोकनाथ, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त अगर बात की जाए बहराइच की, तो किस तरीके का परिवर्तन जो है वो समय में किया गया, क्योंकि जुमे की नमाज भी है होली के त्योहार के दिन, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो नमाज को लेकर किया गया है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? एसपी सिटी ने हमसे बात करते हुए बताया था जी कि 42 जोन और 115 सेक्टर में जनपद को विभाजित कर दिया गया है। जगह जगह मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। जी, कहीं किसी भी तरीके से अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया। शांतिपूर्वक ठीक है लोकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि होली के त्योहार को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला गया और आपने देखा कि किस तरीके से अब मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, जिसके चलते कि कोई जो रंग है वो मस्जिदों पर ना पड़े। और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार आपने देखा कि संभल के सीईओ का बयान सामने आया, उसके बाद से लगातार सियासत जो है वो भी पूरी तरीके से देखने को मिली है। और अब जिस तरीके से होली के त्योहार के दिन जुमे की नमाज भी हो रही है, इसको लेकर आपको बताना चाहेंगे कि समय में भी बदलाव कर दिया गया है नमाज को लेकर। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यूपी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।